खुश आमदीद। चलते उस सेगमेंट की जानिब जिसमें एक जुमला, एक सवाल, एक मौजू, एक मजमून आपके सामने होता है। चाहते हैं उस पर आप गुफ्तगू करें हमसे, हम गुफ्तगू करें आपसे। मैं यहाँ गुफ्तगू करूँगा, आप घर बैठ के सुनेंगे और आप मुझसे गुफ्तगू इस तरह करेंगे कि उन नुकात को जहन में रख के अपने नुकात अपने जहन में लाएं और कोशिश करें कि कहीं ना कहीं उसे शेयर करें किसी महफिल में, किसी मजलिस में, ताकि हम किसी न किसी नतीजे पर पहुँच सकें। और इस वीडियो को भी आप चाहें तो वायरल कर सकते हैं। सवाल है एक, तो फिर चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सवाल हमारा, जवाब आपका। अपनी जुल्फों के गुनाहगार पे साए रखना। हर कोई पीर और मुर्शिद बना हुआ है, गली गली खानकाहें खुली हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान में इसका कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता, किसी अथॉरिटी के पास आपको जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं करानी। जो चाहे पीर बन सकता है, जो चाहे मुर्शिद बन सकता है, जो चाहे हाथ अपने चुमवाए, कदम चुमवाए, जुब्बे चुमवाए, कोई रोक टोक नहीं है। और जाली करामतें भी जाहिर हो रही हैं, आस्ताने खुले हुए हैं, ऐसे तस्मीयां लटकी हुई हैं, खुशबुएं आ रही हैं अंदर, तकिए और मसनद सजी हुई है। लोग अंदर जाते हैं झुककर तो उनको लगता है वाकई ये पक्का पीर साहब का आस्ताना है। और पीर साहब भी हाथ में कड़े पहनकर, बड़ी बड़ी अंगूठियां, लंबे लंबे बाल, पता नहीं गुस्ल किया है कि नहीं किया, कितने सालों से तेल लगाए जा रहे हैं, और जुब्बे पहने हुए हैं, गले में भी बड़ी बड़ी मालाएं, और यूं बैठे हुए हैं। ज़रा पूछ ले अगर हम उनसे कि हज़रत ये बताइए कि अगर नमाज में रुकू का कोई सही तरीका पूछे तो फिजिकली आप बताइए कि सही रुकू कैसे होगा। पीर साहब को पता ही नहीं है। पीर साहब से कोई पूछे कि आपको हम मुर्शिद कहें या मुर्शद कहें, नहीं पता। जेर जबर से कितना फर्क हो जाता है, नहीं पता। उस पीर साहब से कोई पूछे कि मैं आपका मुरीद क्यों बनूं, बस बन जाओ मियाँ, मैं पीर हूं मेरा मुरीद बन जाओ। भाई क्यों बने, नहीं पता। शरई हैसियत नहीं पता, कुरानी आयात, अहादीस, बुजुर्गों के अकवाल नहीं पता, अरबी की एक इबारत दे दें हुजूर इसका तर्जमा कर दें, नहीं पता। तो करें क्या, आपको कैसे पीर मान ले भाई। मामला ये है, सादा लो इंसान बेवकूफ बन जाते हैं। सीधे हाथ पे मर्द, उल्टे हाथ पे औरतें बैठी हुई हैं, सबके चेहरे खुले हुए हैं, कोई पर्दा नहीं है। पीर साहब बीच में बैठे हुए हैं, औरतों के सर पे हाथ रख के दम कर रहे हैं, हाथ पकड़ के दम कर रहे हैं, कभी अकेले में रूम में बुलाकर दम कर रहे हैं। इसी तरह मर्द भी औरतों को देख रहे हैं, औरतें मर्दों को देख रही हैं। 10 तुक्के लगाए पीर साहब ने, एक आध दो लग गए अगर तो कहेंगे पीर साहब ने करामत दिखा दी, पीर साहब का वजीफा काम आ गया। और खानकाहों पे रश देखें आप, पहले औरतें जाती हैं मेरा बच्चा बीमार है, पीर साहब ने यूं दम कर दिया, पढ़ा क्या कुछ पता नहीं है, आंखें बंद की, होंठ हिलाए, हम समझे हमने, उन्होंने दम कर दिया। इसके बाद खातून दोबारा जब आई तो उसने कहा मेरी सास मुझे तंग करती है। फिर दूसरी औरत आई, मेरी नंद मुझे तंग करती है। तीसरी आई, मेरी बहू मुझे तंग करती है। चौथा बंदा आया, मेरे ससुर को तबाह कर दो। पांचवा आया, मेरे दामाद को तबाह कर दो। छठा आया, मेरे पार्टनर को बर्बाद कर दो। सातवां आया, सामने वाली दुकान में आग लग जाए। नवा आया कि मेरा कंपटीटर है, इस कंपनी की इंडस्ट्री में कोई तबाही हो जाए, नुकसान हो जाए। कोई अच्छे काम के लिए ऐसे पीरों के पास जाता ही नहीं है। क्यों कि सही पीर होगा तो वो कहेगा ये कौन से काम के लिए मेरे पास आप आए। आप इसको हैंडल करें, टैकल करें। हाँ, दिलों में मोहब्बत पैदा करने के लिए मैं आपको एक वजीफा बताता हूँ। जैसे हमारा मुफ्ती गुलाम दस्तगीर साहब हैं, डॉक्टर अशरफी साहब, ये सारे वो हैं जिन्होंने पढ़ा है, 25-25, 20-20 साल के तजर्बे हैं, बुजुर्गों के साथ रहे हैं। 1 रुपए की लालच नहीं, चंदे की कोई पेटी नहीं। और इनके बाप दादाओं के ज़माने से ये सिलसिला चल रहा है। खुद भी कोई एक नमाज कज़ा नहीं करते, सारी चीज़ें शरीयत की जानते हैं। आप बनाएं, आपको कौन मना करता है। मैं आपको सारी रात बता सकता हूँ कि एक पीर कैसा होना चाहिए, एक मुर्शिद कैसा होना चाहिए, खानका कैसी होनी चाहिए, पीर और मुर्शिद से आप क्या फैज़ हासिल कर सकते हैं, हम आपको बताते हैं। लेकिन यहाँ लोग ये कहते हैं कि हम कामिल पीर के पास जाएंगे ही नहीं, कामिल आमिल के पास जाएंगे ही नहीं, कामिल मुर्शिद के पास जाएंगे ही नहीं, कामिल वली के पास जाएंगे ही नहीं। हमें चाहिए शॉर्टकट, 2 नंबर। हर चीज की आदत हो गई हमें 2 नंबर की। असली घी हम खाते नहीं है, हमें बनास्पति अच्छा लगता है, हमें खालिस मक्खन अच्छा नहीं लगता, हम 2 नंबर मक्खन खाते हैं। हमें असली सब्जी अच्छी नहीं लगती, हमें मीठे पानी की गांव से आने वाली सब्जी अच्छी नहीं लगती।
ہمیں نالے کے پانی کی گندی سبزی اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ ہماری عادت ہو گئی ہے۔ کچھ مزاح کر رہا ہوں، کچھ طنز کر رہا ہوں، لیکن مقصد ایک ہی ہے میرا، اخلاص نیت کے ساتھ کہ سمجھاؤں آپ کو، خود بھی سمجھوں کہ اصل آپ پیر کی تلاش کیسے کریں گے، اصل پیر کی تلاش کیسے کریں گے۔ سب سے پہلی بات، وہ علم دین جانتا ہوگا۔ جاہل کبھی پیر نہیں ہو سکتا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے تو اس سے 2 نماز کے مسائل پوچھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور اگر کوئی مکمل علم دین حاصل نہ کر سکا ہوگا، لیکن اللہ اور اس کے درمیان قربت کا ایک رشتہ ہوگا، اس کے چہرے، باتوں اور آنکھوں سے پتہ چل جائے گا، اور جب آپ علم دین کی بات کریں گے اس کے ساتھ ایک عالم دین ہر وقت موجود ہوگا۔ وہ کہے گا علامہ صاحب آپ بتائیے، میرے اس مرید کی رہنمائی فرمائیے۔ ایک عاجزی ہوگی، ایک انکساری ہوگی، تڑیاں نہیں لگائے گا، وہ بدماشی نہیں کرے گا، نہ یہ کہے گا کہ میرے علاوہ کہیں نہیں جانا ہے، نہ یہ کہے گا کہ سارے عالم مولوی سب بیکار ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ایسے شخص کو اپنا مرشد بنائے جو عالم دین ہو، جو شریعت کے تمام اصولوں کو جانتا ہو۔ دوسری بات، وہ خود بھی شریعت پہ عمل کرتا ہو، اس کو پتا ہو بال کتنے لمبے رکھنے ہیں، اس کو پتا ہو کہ کس طرح مجھے صاف ستھرا رہنا ہے، نجاست کے مسائل کیا ہیں، اسے یہ پتا ہو کہ میں کون سے وظائف دوں گا، اسماء الحسنہ سے دوں گا، قرآنی آیات سے دوں گا، جو کہیں نہ کہیں مشاہدات میں ہوں گے، کسی نہ کسی کتاب میں لکھے ہوں گے، کہیں نہ کہیں قرآن و حدیث میں اس کی کوئی روشنی، کوئی جھلک نظر آتی ہوگی، کہیں نہ کہیں اس سے امت کو فائدہ ہوا ہوگا۔ چوتھا، وہ کبھی تباہی و بربادی والے کام میں آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ یعنی ہمارے ہاں کچھ مرد و عورت سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ میرے خلاف جو بھی سازش ہو رہی ہے، میں ابھی پیر صاحب سے جا کے پوچھتا ہوں، وہ اورنگی ٹاؤن کی گلی نمبر 4 میں چلا گیا، یا خالدر کی گلی نمبر 2 میں چلا گیا، یا دھرمپورہ کے مکان نمبر فلاں میں چلا گیا، یا F1 اسلام آباد کے سیکٹر فلاں میں ایک خانقاہ میں چلا گیا، وہ سوات کی کسی گلی کے اندر ایک پیر صاحب کے پاس چلا گیا۔ سارا پاکستان میں کھلا ہوا ہے معاملہ، وہاں جا کے کہے گا حضرت یہ مسئلہ ہوا ہے، ذرا بتائیں میرے قریبی لوگوں میں سے کون ہے۔ اگر پیر صاحب آپ کو نام دے دینا کہ آپ کے قریب میں آپ کا ماموں ہے، آپ کے قریب میں آپ کا چچا آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے، آپ کے قریب میں آپ کی بھابھی کر رہی ہے، نند کر رہی ہے، سمجھ لیں وہ پیر جو ہے نا وہ کامل نہیں ہے، وہ مرشد کامل نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ معاشرے میں لڑائی نہیں پیدا کراتے، وہ صرف یہ کہیں گے کہ آپ کے قریبی لوگ ہیں، انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے، اور آپ یہ وظیفہ پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، گھر میں صاف ستھرے طریقے سے گھر کو رکھیں، پاکیزگی کا خیال رکھیں، اور یہ اللہ کے نام میں کریں، اللہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈال دے گا۔ یہ کہیں گے وہ۔ پانچویں نشانی، ظاہری طور پر آپ کو ان کی عبادات نظر آئیں گی۔ میں ایک ایسے پیر خانے میں گھس گیا، خانقاہ میں، مجھے پتا چلا کہ جمعے کی نماز کے وقت موصول دروازہ بند کر کے لیٹے ہوتے ہیں، وہ پیر ہے، پیر جمعے کی نماز ہی نہیں پڑھ رہا، باقی نمازیں تو بات کی بات ہے، یہ ایسا پیر ہے جو جمعے کی نماز ہی نہیں پڑھ رہا، صرف گٹکے کھا رہا ہے، پتی والے پان کھا رہا ہے۔ بھائی پان کھانے میں مسئلہ کوئی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں شرعی، لیکن آپ باقی کام کریں گے تو کوئی اعتراض نہیں اٹھائے گا۔ ہمارے تو بزرگوں نے حقہ بھی پیا ہے، ایک کلچر تھا نا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کلچر، ثقافت اگر شریعت سے نہیں ٹکراتی تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جو حقہ تو پیتے تھے، پان بھی کھاتے تھے، لیکن 1,000 صفحے کی 25 30 جلدوں پہ مبنی قرآن کی تفسیریں بھی انہوں نے لکھی ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جمعے کی نماز غائب۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شعبدے بازی سے ہم لوگوں کو قائل کر لیں گے۔ چھٹی نشانی، وہ ڈرامہ بازی نہیں کرے گا۔ ڈرامہ بازی سے مراد یہ، کبھی کہے گا یہ سامنے جو تسبیح ہے اس کے دانے کو یوں کرو، صبح کام ہو جائے گا۔ کبھی کہے گا یہ ڈوری پڑی ہوئی ہے، پچھلے روم میں جا کے اس کو کھول دو، تباہی ہو جائے گی تمہارے دشمن کی۔ بھائی اس طرح تھوڑی ہوتا ہے۔ ابھی کورنگی، کراچی میں، لاہور میں، منڈی بہاؤالدین میں، پنجاب کے مختلف علاقوں میں، صوبہ KPK میں ایسے ایسے پیروں نے اس طرح کے والدین کو ورغلایا کہ اگر تمہارے 4 بچے ہیں، ایک بچے کا گلا کاٹ کے اس کو دفن کر دو، تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کر دیا والدین نے۔ ایسے ایسے پاگل لوگ ہیں۔ تو ایسا پیر، ایسا مرشد کسی کام کا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، کامل ولی، کامل پیر، کامل مرشد، اس کے لیے یہ نیت رکھنا کہ میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر حضور غوث الاعظم اور ان کے ذریعے مولا کائنات حضرت علی سے رشتہ منسلک کروں گا،
या करूंगी और ये रिश्ता जाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से मुझे मुंसलिक कर देगा, तो ये रिश्ता आपको कयामत में काम आएगा। जो पीर और जिस वलियों की और जिस मुर्शिदों की मैं बात कर रहा हूँ, कयामत के दिन तो इनके अपने लाले पड़े होंगे, वो आपका क्या करेंगे? वो तो खुद सूठे खा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने कौम को धोखा दिया है और दीन के नाम पे धोखा दिया है। मैं बिल्कुल वजाहत के साथ और अपने बुजुर्गों की दी हुई तालीमात के मुताबिक जो इल्मे दीन मैंने सीखा पढ़ा है, और मेरी पुष्ट पर ऐसे कामिल औलिया कराम और उलमा का हाथ है मेरी इस बात के पीछे कि जाली पीर होता है, उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, उससे कोई करामत जाहिर नहीं होगी, वो शोबदाबाज है, वो ड्रामाबाज है। ऐसी खानकाहों से, ऐसे पीरों से बचें। उनका कोई वजीफा वगैरह जो है ना वो काबिल अमल नहीं है। वो खुद ना नमाज पढ़ते हैं, ना पाकी नापाकी के उनको मसाइल का पता है, ना इल्म दीन करीब से गुजरा है, ना शरीयत के वो मामलात को जानते हैं, वो सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं शोबदेबाज और ड्रामा 2 मिनट का काम है, किसी मुस्तनद आलिम दीन को आप ले जाएं, वो 2 मिनट में आपको बता देगा कि ये पीर जो अपने आप को पीर कह रहा है वो ठीक है या नहीं है। भाई खवातीन के हाथों को टच करके आप कह रहे हैं ये पीर है, कहीं नहीं लिखा, ऐसे थोड़ी दम होता है। बच्चों को कटवा दो, ये कौन सा दम है भाई? अजारबंद लटकी हुई है, उसको खोल दो, न कभी तस्बीह तोड़ दो, न कभी घर तोड़ दो, न आग लगा दो, न एक बकरा ले आओ और चंदे में 50,000 चूड़ियां उतार रही हैं औरतें। ये लीजिए सोने की चूड़ियां, मेरा ये काम कर दीजिए। कभी पीर, कामिल पीर या मुर्शिद पैसों का भूखा होता है? वो तो देने वाला होता है, लेने वाला थोड़ी होता है। उसके चेहरे की रौनक आंखों की चमक बताती है, उसकी इबादत बता रही होती है, उसके जिस्म से आने वाली मुअत्तर खुशबू बताती है। आप उससे हाथ मिलाएं, मुसाफा करें तो पता चल जाए। वो औरतों से बेपर्दा कभी नहीं मिलेगा, वो कभी आपको माशरे में लड़ाई की तरगीब नहीं देगा। और याद रखें, हर चीज का पैमाना शरीयत है। लोग मुझे अब तक कहते हैं शब्बीर साहब आप सारा रमजान बात करते हैं दूसरों की भी, तो दीनदार तबके की गलतियां बताएं। बता रहा हूं ना, हमने थोड़ी किसी से कुछ लेना देना है, जो सच बात है वो हमने करनी है। खुदारा मेरी इस बात का मतलब ये नहीं है कि जो अच्छे कामिल मुर्शिद और पीर हैं हम उनको छोड़ दें, नहीं। ये तो हमें मिलेंगे तो बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे, ये अल्लाह की अता होगी अगर हमें अपने माशरे में, मोहल्ले में, घर में, रिश्तेदारों में या शहर में या मुल्क में इस तरह के लोग मिल जाएं। क्योंकि नबूवत का दरवाज़ा तो बंद हो गया है, सरकार के बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन विलायत का दरवाज़ा खुला हुआ है। अल्लाह के वली आते रहेंगे, हमने उससे फैज़ हासिल करना है, उनकी सादगी को देखना है। वो जिस तरह से हमें बताएं एतकाफ़ ऐसे करना है, वो हमें बताएंगे रात को उठकर कौन सी इबादत करनी है, वो हमें सिखाएंगे तहज्जुद गुजारी क्या होती है, वो हमें सिखाएंगे कि इश्क़ रसूल में आंसू कैसे बहाए जाते हैं, वो हमें बताएंगे कि अल्लाह के खौफ से किस तरह रोना है, वो हमें बताएंगे मदीने की तड़प में किस तरह से अपने आप को फना कर देना है, वो हमें बताएंगे सरकार की सुन्नतों पर अमल कैसे करना है। वो है कामिल पीर। ये पीर डब्बा पीर है, ये कुतिया वाली सरकार, अंगूठी वाले बाबा, ये अंगूठियां कुतिया, ये क्या है? ये कहाँ है शरीयत में? मैं चैलेंज करता हूं, कोई मेरे सामने आके बहस कर ले। कोई बंदा ऐसा कामिल पीर नहीं बन सकता जिसको शरीयत का इल्म ना हो, बन ही नहीं सकता। आप 2 शरीयत के मसाइल पूछें, पता चल जाएगा। आप कहे हजरत ये बताइए मैं गुस्ल करता हूं तो किन 3 चीजों को मैं ना करूं तो मेरा गुस्ल फिर भी हो जाएगा, या करूं तो ही गुस्ल होगा? वो जवाब देगा, आपको पता चल जाएगा। मौसूफ ने खुद गुस्ल नहीं किया, वो मज़ारों पे बाबे बैठे हुए 2-2 साल से नहीं नहाए, वो बाल देखें गंदे, बदबू आ रही है, लोग पागलों की तरह बैठे हुए उनके साथ मेले कुचेले होकर। भाई इन चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं। जिस मज़ार की हिस्ट्री पता हो उस मज़ार पे जाएं, 4 बालिश्त या 4 हाथ दूर खड़े रहे, टच करने की ज़रूरत नहीं है, सजदा करने की ज़रूरत नहीं है। साहिब मज़ार की तारीख पता है, वहाँ आप कुरान पढ़ें, उनको ईसाले सवाब करें, रब ताला से दुआ करें, तेरे नेक बंदे की मज़ार पे खड़ा हूँ, मेरी ये हाजत पूरी कर दे, वापिस आ जाएं। कामिल पीर की जो निशानियां बताई है वो निशानियां देखें, उनसे फैज़ हासिल करें, मुश्किल परेशानी हो वजीफा पूछें, वापिस आ जाएं। कोई नहीं कहता वहां जाके दहलीज पे टकरे मारे आप। ब्रेक।